ट्राइलैटरल हाईवे जो बन रहा है, क्या आप दोनों में से किसी की दिलचस्पी है उसमें कि मणिपुर से तामू मोरे का जो बॉर्डर है म्यांमार का, भारत से लेकर बैंकॉक तक बाय रोड जाने का, वो लगभग 1600 किलोमीटर का रास्ता, नीरज, क्या वो एक लक्ष्य हो सकता है आपके लिए? हाँ, लक्ष्य तो है और वो रास्ता बना हुआ भी है, लोग उस पे गए भी हैं, जा भी रहे हैं। और थोड़ी सी इंटरनेशनल समस्या पड़ती है क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे बर्मा के अंदर आपके साथ आर्मी जाएगी कुछ सर्टेन एरिया में, है ना। तो तामू तक तो तामू बर्मा के अंदर है बॉर्डर से, तो वहाँ पे इंडियन सिटीजन के लिए 1 दिन का पास बनता है, तो आप जाके पैदल घूम के आ सकते हो। तो हाईवे बना हुआ है और वो आने वाले टाइम में और अच्छा बन जाएगा, और जो इंटरनेशनल रूल रेगुलेशन है वो भी कुछ ठीक होंगे, तो जाएंगे उस पर भी। आपके लिए उमेश, आपकी सबसे दिलचस्प यात्रा कौन सी रही है? सबसे दिलचस्प यात्रा तो मेरी आदि कैलाश की यात्रा ही रही है, क्योंकि 18 दिन जो स्वर्ग के द्वार जिसे आप कहते हैं। हाँ, मतलब स्वर्ग के द्वार वहाँ पे कई, मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि हम सोचते हैं कि एज एक बड़ी बाउंड्री होती है ऐसी जगहों में जाने के लिए, लेकिन मैं एक जगह थी मालपा के पास, मालपा वो जगह है जहाँ पे हादसा हुआ था कैलाश मानसरोवर का और सैकड़ों लोग एक साथ वाइप आउट हो गए थे वहाँ। पहाड़ बह गया था। हाँ, पूरा पहाड़ बह गया था। वहाँ मुझे एक महिला मिली जिनकी उम्र थी 50 साल, और वो ये उत्तराखंड की महिला थी, और वो कह रही थी कि मैं यहाँ हर साल आती हूँ, और जिस कैलेमिटी से हम निकल के वापस जा रहे थे वो उस ओर बढ़ रहे थे, और उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि वो पैशन ऑफ ट्रैवलिंग, उसको वो इतने फैंसी शब्दों में नहीं बोलेंगे, वो धार्मिक आस्था के बूते वहाँ आ रहे हैं, लेकिन वो भी एक ट्रैवल का प्रकार तो है ही। तो ऐसे ऐसे लोग आपको यात्राओं के दौरान मिलते हैं कि आप लगातार इंस्पायर होते चले जाते हैं। नीरज, आपका अगला लक्ष्य क्या है? आपकी अगली यात्रा कौन सी? यात्राएं तो देखिए चलती रहेगी। मेरा लक्ष्य अभी मैं अच्छा, तीर्थन वैली में अभी गर्मियों में मैं 4 महीने हिमाचल तीर्थन वैली रह के आया हूँ। 4 महीने? हाँ जी, 4 महीने। डीएमआरसी ने आपको 4 महीने की छुट्टी दे दी थी? नहीं, छुट्टी नहीं दी थी, मैं ऑफिस से एब्सेंट होके गया था। तो मुझे वहाँ पे रहना था, कहीं भी रहना था, तो मैंने तीर्थन वैली को सेलेक्ट किया। तीर्थन वैली और उसके पास में मनाली है, शिमला है। तो जब मैं वहाँ पे रजाई में बैठ के रोज़ मई की गर्मी में ये देखता था कि दिल्ली में जो 45 डिग्री टेम्परेचर हो गया, कुछ जगहों पे 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, शिमला में 40 डिग्री टेम्परेचर था, तो मैं यही सब सोचता था कि यार सभी लोग, अच्छा उसके बाद जाम बहुत लगता, पूरी रात लोगों ने मनाली के बाहर सड़क पे काटी है क्योंकि जाम लगा हुआ है। शिमला के बाहर सड़क पे लोग पड़े हुए हैं अपनी गाड़ियों में, जाम लगा हुआ है। तो मैं यही सोचता था कि अच्छा तीर्थन वैली में कोई जाम नहीं है, कि लोग उन कुछ जगहों पे ही क्यों जाते हैं? इतनी सारी दुनिया है यहाँ पे, घूमने की जगह है, सभी को शिमला ही क्यों जाना है? तो मैं सोच रहा हूँ कि इस दिशा में कुछ काम किया जाए। बहुत अच्छा आइडिया है। फैंसी हो जाता है नैनीताल जाना या शिमला जाना, जो जगहें हमने नाम सुने हैं वहाँ जाना बहुत फैंसी भी लगता है। आजकल तो लोग सोशल मीडिया पे फोटो डालने के लिए भी जाते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप एक्सप्लोर करने के लिए जाएं तो उनसे बहुत खूबसूरत जगहें आपको बहुत इंटीरियर में मिल जाएंगी। जैसा कि नीरज जी कह रहे हैं, ऐसी जगहों पर आपको जाते हुए लोग मिलते ही नहीं हैं। और थोड़ा सा विडम्बना ये है कि उत्तराखंड में तो पलायन का ये लेवल है कि हम जिन जगहों पे जाने को दिल्ली में बैठे हुए एस्पायर करते हैं, वो लोग वहाँ से लौट रहे हैं। क्योंकि एक मैं थोड़ा इनसाइडर के पर्सपेक्टिव से भी ये देख पाता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ, तो वहाँ की जो बेसिक समस्याएं हैं उन पे भी बात करना ज़रूरी है। और जब हम एज ए ट्रैवलर जाते हैं तो मुझे लगता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उन जगहों की जो सैंक्टिटी है कम से कम आप उनको बचा के रखें। वहाँ आप कई बार देखेंगे कि हायर एल्टीट्यूड पे बुग्याल में हैं और वहाँ आपको पॉलीथीन गिरे हुए मिलेंगे, शराब की बॉटल्स गिरी हुई मिलेंगी। तो ये सब हम ना करें, ये हमारी एज ए ट्रैवलर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम जाके एक खूबसूरत तस्वीर फेसबुक पे तो डाल देते हैं, लेकिन वहाँ जो गंदगी करके आते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो उसकी फ़ोटो भी वहाँ डालें। सही बात है।